हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस। हम देखेंगे SN1CB मैकेनिज्म्स की। जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था जब आपका चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो फर्स्ट में हमने इनर्ट कॉम्प्लेक्स देखा, लेवाइल कॉम्प्लेक्स देखा, क्या होते हैं उनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो थिंग्स देखी। फिर सेकंड वीडियोस में हमने देखा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास टू कॉम्प्लेक्स गिवन है, आप कैसे देखोगे कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, लेवाइल कॉम्प्लेक्स है, उसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, वो हमने चेक कर लिया। एसिड हाइड्रोलाइसिस वाला देखा हमने, बाद में बेस हाइड्रोलाइसिस वाला। फिर हमने जब बेस हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो, आई होप आपने देखी होगी। अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। MSc केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के नाम से मिलेगी, उसमें आपके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सीरीज वाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने देखा था कि जो बेस हाइड्रोलाइसिस थी उसके हमने कुछ लिमिटेशंस आपको डिस्कस की थी। उन लिमिटेशंस का आंसर आप क्या किया था SN1CB में। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या एविडेंस थे जो आपके SN1CB रिएक्शंस को बताते हैं। ये क्या होता है, SN1 सिंपली होता है ना, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, और CB का मतलब होता है यहाँ पे कंजुगेट बेस, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहते हैं कंजुगेट बेस, आप इसको बोल सकते हो कंजुगेट बेस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1CB को हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और CB का मतलब होता है कंजुगेट बेस। जैसे आपने सुना होगा कि एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस होता है। फॉर एग्जांपल आपका HCl है, ये आपका एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कंजुगेट बेस कोई पूछे तो जब प्रोटॉन को आप रिमूव कर देते हो तो जो उसका आयन बचता है उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। लाइक आपने प्रोटॉन को इसमें रिमूव कर दोगे तो क्या बचा Cl नेगेटिव, तो ये इसका कंजुगेट बेस है। फॉर एग्जांपल आपका ये है अमोनिया, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, एक H को हटा के जो आयन बचेगा उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। आई होप आपको पता है एसिड का कंजुगेट बेस होता है और बेस का कंजुगेट एसिड होता है। बेस वाले में ऐड करते हो और एसिड वाले में एक H को हटाकर जो आयन बनता है आपका एनायनिक पार्ट है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस पार्ट, ठीक है। तो वही बोलते हैं हम। आगे आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे कि ऑल थिंग्स क्या होने वाली हैं। तो इसमें कुछ नोट करने वाला भी है। जैसे सिंपली हम देखते हैं कि जो कंजुगेट बेस जो रिएक्शंस होती है उसमें हम जो न्यूक्लियोफिलिक लेते हैं वो होता है आपका OH नेगेटिव आयन लेते हैं आप, है ना। इसमें NO2 हो गया, NCS हो गया, इनको आप नहीं लेते बिकॉज क्योंकि जो SN1CB है इसमें जो आप रिएक्शंस करवाते हो जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। तो जो OH नेगेटिव होता है ना वो आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आई होप आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल में बेस में क्या डिफरेंस होता है। मैंने काफी वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो OH नेगेटिव आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, बट जैसे NO2 है, NCS है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस के लिए इसलिए हमें OH नेगेटिव जैसे आयन हम ऐड करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट आपका आता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, देखते हो आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस के आइसोमर की बोल सकते हो। अब आपके पास टू कॉम्प्लेक्स होंगे, मान लिया कि आपके पास मेटल है, ये हमने मान लिया कि दो आपके ट्रांस मेटल मान लो आप, ये आपका CH2NH2 डाइथैलामीन CH2, ये मान सकते हो आप CH2NH2। अब इसमें से आप एक प्रोटॉन कर दोगे क्योंकि आपको ये पता है कि एसिड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लिया। अगर आपको कंजुगेट बेस उसका देखना है तो कंजुगेट बेस में से ये है। कंजुगेट बेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा कोई भी, उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसको हम रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे टू है, CH2NH2 यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, तो एक से रिमूव हो जाएगा आपका, किसी से कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया हमने यहाँ से कर लिया तो यहाँ बच गया आपका NH, ये सेम रह गया आपका CH2NH2, कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज था +1 समथिंग वो हो गया, ठीक है। तो NH2 से आपका NH बन गया, ये आपका कंजुगेट बेस है, एसिड का कंजुगेट बेस वाला पार्ट। अब ये तो आपका क्या था, ट्रांस था। तो ये आपको पता है कि सिस में क्या होता है कि दो सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड होते हैं, बट ट्रांस में अपोजिट है। लाइक यहाँ पे सेल अपोजिट है, ये ट्रांस आइसोमर लिया है हमने, तब आपका कंजुगेट। अगर आप सिस वाला लेते तो क्या हो जाता कि ये जो Cl है वो यहाँ पे आ जाता आपका, और CH2NH2 यहाँ पे आ जाता। तो बाद में जो हम एविडेंसेस इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दो आइसोमर्स लेके देखे गए, एक सिस वाले ले लिया आपका, एक ट्रांस वाला ले लिया, ठीक है। दोनों में आप H पॉजिटिव का जब रिमूव किया गया, कंजुगेट जो बेस की फॉर्मेशन की गई, तब ये देखा गया कि जो सिस वाला था ना उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रही है, और जो ट्रांस वाला होता है ना उसमें से जो H होता है ना वो आपका रिमूव करना आप बोल सकते हो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट
होता है। प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना आप बोल सकते हो, यहाँ से H को अपोजिट वाले में से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। तो अब इसमें से एक पॉइंट आपको देखना है कि जो हाइड्रोलाइसिस तक करके देखा ये रिएक्शंस को, जब आपका सिस और ट्रांस दो कॉम्प्लेक्स, तो जो सिस था उसके अंदर तो आपका फास्ट हो रही है, बट जो आपका ट्रांस था वहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है। यहाँ पे आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शंस एसिड जो आपका SN1CB रिएक्शंस थी उसमें। तो ये तो है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सिस ट्रांस आइसोमर्स की। अगर आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन देखते हो कोई भी, अगर आप क्या रिएक्शंस देखते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसमें क्या देखा गया कि जैसे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स मान लिया आपके पास, जैसे ये कॉम्प्लेक्स हमने मान लिया कोई भी कि जैसे हमने मान लिया आपका कि CO साइनाइड SCN5 है, Cl+2 मान लिया कॉम्प्लेक्स ये है, एक आपका CO CN5I कॉम्प्लेक्स आप सेम भी मान सकते हो, चार्ज हम कुछ भी मान सकते हो, समझाने के लिए आपको बता रहे। अब दो कॉम्प्लेक्स है, ये वाली रिएक्शन आप करवा रहे हो, बेस हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो वहां से इन रेट ऑफ रिएक्शंस आपका नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, यहाँ पे होता ही नहीं, समझ सकते हो क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं होती। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप SN1CB वाला देख रहे हो, उसके लिए कंडीशन होती है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मस्ट हाउ क्या होना चाहिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे करोगे प्रोटॉन को, क्योंकि एसिड है कोई भी, अगर एसिड में आपका H ही नहीं है तो आपका कंजुगेट बेस H को रिमूव करके ही तो बनाते हो, अगर आपका H ही नहीं होगा तो आप कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए आपका नहीं होगा। तो मस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसके पास मस्ट हैव ए एसिडिक हाइड्रोजन, ताकि उसको आसानी से हम एब्स्ट्रैक्ट करवा पाए और एक कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट बेस है उसकी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में आता है। बाद में हम जैसे देखते हैं कि थर्ड पॉइंट अगर आप डालना चाहो तो इसमें आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैटालिस्ट वाला भी डाल सकते हो, जैसे डिफरेंट टाइप DMS जो आपका डाइमेथाइल सल्फोक्साइड है, साइनाइड है, जो कैटलिस्ट होती हैं इसमें, तो इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक ले रहे हो या वीक ले रहे हो तो कैटालिस्ट के ऊपर भी है, तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसी में फास्ट हो जाता है, स्लो। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जो SN1CB के थे, जो आप बेस यूज करते हो वाले रिएक्शंस, जैसे आपका SN2 है वो एक्सप्लेन नहीं होती है, तो उसमें आता है आपका SN1CB का, कई बार आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पहले SN1CB रिएक्शंस को बताओगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, जैसे CO1H3 वाला था, एक H को रिमूव करोगे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, फिर आप बताओगे कि हाइड्रोलाइसिस नोट वाला पॉइंट जो हमने आपको बताया, देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आप देखोगे, फिर आप कैटालिस्ट का बताओगे जो मैंने आपको डिटेल से बताया है। सॉल्वेशन इफेक्ट का तो लास्ट वीडियोस में हमने बता दिया था कि स्मॉल साइज है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाता है, अगर लार्ज साइज वाला है तो सॉल्वेशन इतना इजीली नहीं हो पाता, तो उस पर आपका स्लो हो जाता है। तो वही पॉइंट्स आप 3 to 4 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो हमने तीनों कर लिए हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस, SN1CB। अगर इसमें भी आप कोई अनदर टॉपिक को ऐड करवाना चाहते हो कि और पॉइंट्स हम इसमें ऐड करें एविडेंस इसमें, तो उस टॉपिक का आप एविडेंस का नाम आप कमेंट कर सकते हो, तो हम उसमें और कुछ पॉइंट ऐड करके नेक्स्ट वीडियोस में ला सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी क्यूरी रहती है तो यू कैन comment. I will try to solve your query and you can mail also, and please keep support the channel, subscribe also and see you. Thank you. Happy learning.